हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देबाशीष, योर डॉक्टर फ्रेंड। आज जो डिस्कशन करेंगे वो मेनिस्कस इंजरी लेस देन 50 इयर्स के लोग, जो लोग बहुत ही एक्टिव हैं, उन लोगों में कैसा मेनिस्कस इंजरी का क्या होती है मेनिस्कस इंजरी और क्यों होती है और क्या उसका ट्रीटमेंट है। मेनिस्कस इंजरी बेसिकली दो मेनिस्कस हमारे नी के अंदर होते हैं, एक नी में, एक मीडियल और एक लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस का काम होता है, इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है दो हड्डियों के बीच में इट एक्ट्स एज ए स्पंज और इट टेक्स अवे द शॉक जो हम चलते वक्त या दौड़ते वक्त अपने घुटनों के बीच में क्रिएट करते हैं। सो ये शॉक एब्जॉर्बर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बोन में कोई इडिमा, बोन में कोई इंजरी ना हो जाए। कभी कभी ये शॉकर्स अपने आप ही इंजरी हो जाते हैं। कैसे? जैसा मैं आपको बताता हूँ कि हम अचानक से बहुत तेज भागे और ट्विस्ट कर गया नी, जिसमें मेनिस्कस दो हड्डियों के बीच में आके फंस के टीयर अप हो सकता है। सेकंड, हम किसी एलिवेटर से या एस्केलेटर से गिरे या नी स्टेयरकेस से स्लिप करके गिर गए। बहुत समय कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जिसमें जंप के साथ ट्विस्ट होता है, उन केसेस में भी ये इंजरी दिखाई देती है। मेनिस्कस इंजरी देखिए दो तरह की होती है, एक होती है बिनाइन और एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इंजरीज होती है। जो माइनर इंजरीज होती है वो यूजुअली 2 to 6 वीक्स to 8 वीक्स के बीच में हील आउट कर जाती है। सो कैसे डिफरेंशिएट करें इन इंजरीज के लिए? मुझे लगता है मेनिस्कस इंजरी के लिए आपको अपने डॉक्टर को सबसे पहले एग्जामिन करवाना चाहिए अपना नी, कि मेनिस्कस का कोई पार्ट बीच में अटक तो नहीं रहा है। मोस्टली क्या होता है एक्यूट इंजरी के बाद, क्योंकि मेनिस्कस इन्फ्लेम्ड होता है, सूजा हुआ होता है, तो बीच में आने की कोशिश करता है और उससे क्लिकिंग साउंड्स आने लगती है। कभी कभी मेनिस्कस अगर सिग्निफिकेंट मेजर मेनिस्कस इंजरी होता है, उसमें मेनिस्कस का एक पार्ट फंस के दोनों घुटनों के बीच में फंस जाता है, जिसके कारण हम आइदर पैर को पूरा सीधा नहीं कर पाते या मोड़ने में बीच में अटक जाता है। ठीक है, सो ये होते हैं मेनिस्कस लॉकिंग बोलते हैं हम इसे। सो मेनिस्कस इंजरी कितना सिग्निफिकेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन यूजुअली डे 1 पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो, जिस समय पेन हो, उस समय हो सकता है कि एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस होना डिफिकल्ट हो, तो उन केसेस में हम लोग अगेन राइस रेजिमेंट, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, कंप्रेशन की जगह इसमें नी ब्रेस के साथ इमोबिलाइजेशन भी दे देते हैं हम लोग। सो ये करने के बाद जब रेस्ट ले लिया, आइसिंग कर ली, पेन एंड एक्यूट स्वेलिंग चली गई, 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे डॉक्टर री एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है अभी। अगर हमें लॉकिंग फील हो रही है, मतलब कुछ चीज आते वक्त बीच में अटकने जैसा फील हो रहा है, या सोचिए कि वो जो है घुटना पेनफुल है बहुत ज्यादा मूवमेंट में, तो उन केसेस में हम लोग एमआरआई एडवाइस करते हैं। एमआरआई में हम लोग असेसमेंट ऑफ मेनिस्कस करते हैं। देखिए दो तरह की मेनिस्कस इंजरी है। एक होता है कि जिसमें सिर्फ स्वेलिंग आई है, चोट लगने के बाद सूजी है, यूजुअली वो 2 से 8 हफ्ते से लेके 3 महीने के अंदर धीरे धीरे स्वेलिंग कम होने के बाद वो सेटल डाउन कर जाता है। सेकंड होते हैं मेनिस्कस टीयर। मेनिस्कस टीयर बहुत तरह के होते हैं। वर्टिकल टीयर हो गया, हॉरिजॉन्टल टीयर हो गया, बकेट हैंडल टीयर हो गया, पेरिफेरल टीयर्स हो गए। बकेट हैंडल टीयर ऐसा होता है जिसमें कि आके मेनिस्कस बीच में फंस जाता है। इन केसेस में लॉकिंग या अचानक से घुटना लॉक हो जाता है और उसके बाद सीधा नहीं होता है या मुड़ता नहीं है। दूसरा माइनर टीयर्स में जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टीयर्स है, उसमें भी लॉकिंग की, मतलब कि अटकने की एक हिस्ट्री पेशेंट्स देते हैं कभी कभी। बहुत लोग क्या होता है डर के मारे पहले दिन ही मेनिस्कस सर्जरी हुई है, मेनिस्कस इंजरी हुई है, तो सर्जरी के लिए डॉक्टर को बोल देते हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि खराब इंजरी के बाद भी डॉक्टर को बोलते हैं कि सर्जरी नहीं करना है। दोनों ही तरह से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होने वाला है, इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अगर बकेट हैंडल टीयर है, बकेट हैंडल मतलब फट के मेनिस्कस बीच में आ गया, उन केसेस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अर्ली सर्जरी कराएं, क्योंकि अर्ली सर्जरी से हो सकता है मेनिस्कस को रिपेयर कर सके। रिपेयर का मतलब हम उसे वापस स्टिच बैक कर दें और वो वैसे का वैसा काम करने लग जाए। जैसा दोस्तों कपड़ों में होता है कि एक जगह से कपड़े फटने लग गए और टाइमली आपने उसमें स्टिचेस लगा दिए, तो वो हो सकता है कि आगे जाके दिक्कत ना करे। इसी तरह मेनिस्कस के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है कि मेनिस्कस टीयर को इमीडिएटली अगर रिपेयर कर दिया है, मतलब कि अगर आपने उसको रिपेयर बैक कर दिया है, तो बहुत सारे मेजर इंजरीज, लॉन्ग टर्म डिफेक्ट से बच सकता है। पुराने टाइम में मेनिस्कस का मेनिसेक्टमी सबसे वो होता था कि मेनिस्कस रिपेयर, ट्रिमिंग को भी मेनिस्कस रिपेयर बोलते हैं। तो उन केसेस में क्या होता था कि डॉक्टर जाके ट्रिम कर देता था पूरा मेनिस्कस, या डिलेड प्रेजेंटेशन होने से मेनिस्कस पूरा खराब हो चुका था तो काट के निकालना ही पड़ता था। आज के दिन पे दोस्तों करीब 80-90% ऑफ मेनिस्कस हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए भगवान ने कुछ सोच के मेनिस्कस को बनाया है। अगर हम इसे निकालते रहे, आई डोंट थिंक सो कि हम मेनिस्कस के लिए जस्टिस कर पाएंगे और फर्दर आर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टियर को रोक सकते हैं। सोचिए एक गाड़ी है जिसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे और एक में शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगे, तो कितनी डिफिकल्टी आएगी आगे जाके। सो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनिस्कस की इंजरीज को हम रिपेयर बैक करें। कौन से मेनिस्कस के रिपेयर सक्सेसफुल होते हैं? जैसे रेड जोन पे अगर मेनिस्कस टियर है तो उसको रिपेयर करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
और अगर वाइट जोन में मेनिस्कस टियर है, फ्लैप टियर्स है, उनको ट्रिमिंग से ज्यादा फायदा मिलता है। बकेट हैंडल मेनिस्कस टियर को हमेशा अर्ली, जैसे कि अगर बकेट हैंडल विद इन 2 to 3 वीक्स है, हम लोग उसको रिप्लेस बैक करके स्टिचेस डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से वो काम करने लग जाता है। अब मेनिस्कस इंजरी के बाद क्या रेस्ट जरूरी है? हाँ, मेनिस्कस इंजरी के बाद रेस्ट जरूरी है, मेनिस्कस रिपेयर के बाद भी रेस्ट जरूरी है। सो जो लोग डरे हुए हैं मेनिस्कस की सर्जरी से, उन्हें मेरी एडवाइस है, प्लीज डू कंसिडर टॉकिंग टू द पेशेंट्स जिन्होंने मेनिस्कस रिपेयर किया है, जिनका मेनिस्कस रिपेयर के बाद अच्छा चल रहा है, उनसे बात करें। फिजियोथेरेपी रिहैब मतलब एक्सरसाइजेस रिहैब बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि उससे मसल वेस्टिंग हो जाती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी ना करूं, मैं बस उसे छेड़ू ना। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मेनिस्कस इंजरी है और मेरी मसल्स वेस्ट हो जा रही है तो फर्दर रिपीट इंजरी होने के चांसेस है। क्वाड्रिसेप्स और वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग को करते रहिए, इसको बिल्कुल ना छोड़े। इसके लिए आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं या अपने डॉक्टर को किसी फिजियोथेरेपिस्ट के रेफरेंस के बारे में बोलिए। नाउ जो लोग सर्जरी कराने वाले हैं वो लोग क्या प्रिपरेशन करें? जैसे जिन्होंने सर्जरी कराई है उनसे जरूर मिले, जो मेनिस्कस टियर आपका डॉक्टर ने आपको बताया उसके बारे में थोड़ा पढ़े। रिहैबिलिटेशन कैसा होने वाला है, पोस्ट ऑप सर्जरी में क्या होना चाहिए, उसमें भी प्रिपरेशन पूरी रखनी चाहिए। सो मेनिस्कस रिपेयर, जैसे बकेट हैंडल मैंने बताया और मैंने उसको फुली रिपेयर किया, पूरा टियर था उसमें 4 से 5 स्टिचेस देके पूरा रिपेयर बैक किया। उन केसेस में हम लोग मेनिस्कस की सर्जरी के बाद नॉन वेट बेरिंग मतलब कि वजन डालने नहीं देते 4 से 6 हफ्ते की। 4 से 6 हफ्ते अगर नॉन वेट बेरिंग है तो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेड रेस्ट पे है, आप चल सकते हैं, दूसरे पैर पर वजन डाल के वॉकर के साथ आराम से चल सकते हैं। सो ये मेनिस्कस रिपेयर के बाद ये जरूरी है कि रेस्ट दे, बट आपका डॉक्टर आपको बताएगा कितना रेस्ट की जरूरत है। ड्यूरिंग दिस रेस्टिंग पीरियड आपको एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आप अपना ऑफिस वर्क, डेली वर्क कर सकते हैं, मगर आपको एक्सरसाइज डेली का कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी है, ताकि इस 1.5 महीने में या 6 वीक्स का जो रेस्ट दिया है उसमें आपकी नी स्टिफ ना हो जाए या मसल वेस्टिंग ज्यादा ना हो जाए। सो ये हमारी एडवाइस हमेशा हर पेशेंट को रहती है कि एक्सरसाइजेस रेगुलर करें। क्या मेनिस्कस रिपेयर के बाद हम 100% नॉर्मल बैक लाइफ ले सकते हैं? हाँ, हम लोग 100% नहीं, 99% बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं अगर आपने प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन अच्छी रही हो, सर्जरी बहुत ही वंडरफुली वेल हुई हो। थर्ड इज पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा आपका हुआ। सो इट इज नॉट ओनली वन सिंगल फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट गुड रिजल्ट, इट इज ऑल दिस थिंग्स, सारी चीजें मिला के हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कर भी रहे हैं, वो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल तक, मतलब कि फुटबॉल खेलने के लाइफ तक भी वापस जा पाए। तो मेनिस्कस ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको डरना चाहिए। आई थिंक मेनिस्कस से रिलेटेड जो भी सवाल है आपके, आप हमें पूछिए, मैं आपको ट्राई करूंगा उनको आंसर करने का। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर एंड लाइक, एंड कोई भी सवाल हो इस वीडियो के बाद आप सवाल को नीचे लिख सकते हैं। मैं अपने पर्सनल नंबर्स भी छोड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन नंबर्स पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।